भैया ये 3 बजे का टाइम ना, आई टेल यू, बड़ा ही खतरों वाला होता है। क्या है ना कि भूख लग रही होती है, भले ही आप खाना खा लीजिए, और अगर नहीं खाया तो जाहिर सी बात है कि भूख लगती है, क्योंकि दूसरे को देखकर खाते हुए तब भी तो भूख लगती है ना, जैसे कि अभी मुझे लग रही है, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं सीधा केप टाउन और बता रहे हैं कि शूटिंग के बीचों बीच हमारे जो खिलाड़ी हैं खतरों के, वो किस तरह अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। SBS ओरिजिनल्स इन केप टाउन विद खतरों के खिलाड़ीज में हम आपको आज ले चलेंगे खिलाड़ीज के साथ लंच पर। दिन भर स्टंट्स करने पड़े और खून पसीना बहाना पड़े तो भूख तो जोरों शोरों से लगेगी ही, और परदेश में देसी खाना अगर मिल जाए तो लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया। सबसे पहले शिव से जानते हैं कि आज खाने का मेन्यू क्या है। हाय नमस्ते राम राम, मैं हूँ आपका शिव ठाकरे और APB न्यूज में आप लंच में आप आए हो, वेलकम। और हम सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, स्टंट हार जीत में, खाना खाते समय हम हार से याद आया हमारा कि जब भी हम हारते हैं हमारा एक पंच होता है, सर ने डांटने के पहले बोल दो हम नमक का एक दो ऑप्शन होता है, दाल रोटी और सलाद। जहाँ शिव दाल और रोटी के साथ खुश है तो वही ऐश्वर्या को अपने मसालेदार खाने की याद आ रही है। मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे मसाले खाने की आदत है बहुत ज़्यादा। मुझको फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ पे मसालों का नाम ही नहीं है। यहाँ पे मसालों के नाम पे सिर्फ काली मिर्च और नमक डलता है। आई नीड गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। वही नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं, और शायद यही वजह है कि वो लोग बातें कम और खाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज ये रोटी पराठा जो भी है, ये है, दाल है, सब्जियां भी अलग किस्म की है, चिकन है, आवाकाडो है, दाल है, पनीर नहीं, कॉटेज चीज़ है ये, और ये सब मैं मिक्स करके खाती हूँ, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। आप देख ही रहे हैं, मस्ती हो रही है, पर आज हमें खाना काफ़ी लेट मिला है क्योंकि हमने 2 स्टंट्स के बाद सीधा खाना खाया, वरना हम एक स्टंट करते हैं, खाना खाते हैं, दूसरा स्टंट करते हैं। आज मौसम के चक्कर में हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अभी हम आए हैं और हम टूट पड़े हैं। अब हम खाना खा रहे हैं, इसके बाद हम होटल जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रोएंगे और सो जाएंगे। हम सब एवोकाडो, चिकन, राइस और थोड़ा सा सॉसेस ऑन द राइस। सिर्फ खाना खाते हैं, उसके अलावा हम पूरा टाइम यही सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है हमारे साथ, कैसे हमारी वाट लगने वाली है, बैंड बजने वाली है। जिंदगी के नॉर्मल काम भी स्टंट लगने लगे हैं। जिंदगी के नॉर्मल काम भी एग्जैक्टली स्टंट लगने लगे हैं। खाना खा रहे हैं, वो भी एक स्टंट है हमारे लिए। मुझे लगता है भूख लगी तो सब लोग ही पापड़ चाहिए, पापड़। शिव, अरिजीत, शिजान, नायरा, रश्मित और सौंदस एक ही टेबल पर मिलकर खाना खा रहे थे। दूसरी ओर केप टाउन की बेस्टी जोड़ी
यानी अर्चना गौतम और ऐश्वर्या शर्मा साथ खाना खाते हुए नजर आए। आज खाने में दाल है, चावल है और यहाँ पे हमारे घर में क्या होता है, भिलिया होता है ना, कद्दू। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कद्दू को उबाल के बनाया जाता है और इसी को खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके साथ साथ शकरकंदी भी थी, वो मैं खा गई, उसका छिलका पड़ा है बस। और ये गाजर है और अंडा है। और ये सुबह मैं लेके आई थी नाश्ते में, आलू, सूखे आलू बने थे, वो लेके आई थी। और हमारा रेडीमेड थेपला जो हम खाते हैं, ये छुपा के रखा हुआ है ये खाना। मुंबई से। अरे वो मेरा है सुबह का नाश्ता, हाँ। नहीं दिया मुझे, लेकर आई थी वहाँ से होटल से। तो इसने सुबह का नाश्ता नहीं किया और ये थेपला मुंबई से लेके आए हैं, तो अब हम थेपला ही खा रहे हैं। अर्चना की रंग बिरंगी थाली देख और उसमें ये देसी थेपले देख तो मजा ही आ गया। खाने के टेबल पर तरह तरह के लोग मिलते हैं और सबकी अलग अलग आदतें भी होती हैं। तो यहाँ शिजान और नायरा के बारे में भी ऐसी ही कुछ बातें सामने आई। पहले से मैं ज़्यादा स्ट्रेस थी तो ज़्यादा खाना नहीं खाती थी। अभी जीतेंगे और हारेंगे तो मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि खाने के लिए ही जी रहे हैं हम। खाने में क्या है, वेज लोगों ने और हमने, तो हाँ इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, हारो या जीतो भाई खाना अच्छे से खाओ। तो मेरा इस चीज़ में पूरा सहयोग है और मैं एक्चुअली खाना खाते टाइम ज़्यादा बोलता नहीं, सो आई एम गोना फोकस ऑन माय फूड। सॉरी। हाँ, आप सुनना चाहोगे कि सबके एक्सप्रेशन देखो खाते समय कि नॉर्मल रहते, बट अगर नायरा को आप फोकस करके देखोगे, देखो प्लीज थोड़ा जूम कर लो, तो खाते समय भी एक्सप्रेशन क्वीन है हमारी। वो एक्सप्रेशंस में डूबी यहाँ हुई पे नायरा। एक्सप्रेशन दिखते ठीक है, पानी के अंदर अगर नहीं भी दिखे वो देती रहती है। तो अभी खाते समय मैं उसको वही देख रहा था, अभी भी एक्सप्रेशन देती है, कभी हारती नहीं। क्या एक्सप्रेशन देती रहती है। तो देखा आपने कि कैसे दिन भर की मेहनत के बाद ये सब साथ मिलकर खाने का आनंद लेते हैं। हम यूं ही आपको केप टाउन से इन खिलाड़ी की हर अपडेट देते रहेंगे। तो कल भी देखना ना भूलिए SBS ओरिजिनल्स के साथ खिलाड़ी का केप टाउन का सफरनामा। केप टाउन से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये गर्मी का मौसम हमारा हाल बेहाल है। और बिलीव मी, ये गर्मी जो है ना वो बिल्कुल फेवरेटिज्म नहीं करती। आप चाहे स्टार्स हो या फिर क्रू हो, गर्मी सबको बराबर की लगती है, उसकी मार भी सबको बराबर की झेलनी पड़ती है। द ओनली डिफरेंस इज स्टार्स को कंफर्टेबल फील कराने के लिए ना स्पॉट दादा होते हैं, इसीलिए कभी कभी स्पॉट दादा को भी स्पेशल फील कराना चाहिए, जैसे कि आज श्रुति आनंद करा रही हैं। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे ये मुस्कुराए। इनका पहला रिएक्शन जरूर कैप्चर कीजिएगा। पूरा दिन की गर्मी निकल गई। हाय, मैं हूँ श्रुति आनंद। मैं रुचिता का किरदार निभा रही हूँ दंगल टीवी के मन सुंदर में। तो आज SBS के ज़रिए मैं आपको मिलाने वाली हूँ मेरे स्पॉट दादा से, जिनकी वजह से हम यहाँ पूरे दिन मतलब इतनी आसानी से निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। आप पानी बोलो पानी आ जाता है, चाय बोलो चाय आ जाता है, लेकिन उसके पीछे उन लोगों की कितनी मेहनत होती है हम देखते हैं। वो पूरे दिन कैसे पूरे दिन लगे रहते हैं हमारे पीछे। Let's take a moment to appreciate their hard work and the kind of selfless love, selfless hard work they do for us. तो चलिए हम मिलते हैं हमारे स्पॉट दादा से। तो ये है हमारा स्पॉट रूम, ये है हमारे कौशल दादा। कौशल दादा, आप कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों से? पूरे दिन बस जो आर्टिस्ट के साथ चाय कॉफ़ी, फिर सेट पे रहना, फैन AC पंखा, सब कुछ। इनके बगैर हम तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे हमारा एक भी दिन सेट पे। और अभी सिर्फ कौशल दादा है, बाकी लोग छुप गए हैं। कोल्ड कॉफ़ी
ओके, तो कौशल दादा ने बोला है कोल्ड कॉफ़ी, तो मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। इनकी फरमाइश पूरी मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ भी बोलती हूँ, ये बिना सोचे समझे सब कुछ ला करके देते हैं। यहाँ पे सारा सामान आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉफ़ी है, दूध है। वैसे आप दूध उबाल के ठंडा करके पिए, बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी हमारे पास ये है तो ठीक है। आइस है और शुगर अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं भी चाहिए तो ठीक है, लेकिन कौशल दादा को शुगर पसंद है, इसलिए मैं चीनी ज़रूर डालूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये ब्लेंड हो चुका है। इसमें अगर आप चाहो तो आप सिरप डाल सकते हो। आई एम यूजिंग दिस हेज़लनट सिरप, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हेज़लनट। मैं अपने ब्लैक कॉफ़ी तक में भी हेज़लनट डालती हूँ, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। Glass is ready for Kaushal Dada. इनका पहला रिएक्शन जरूर कैप्चर कीजिएगा। एक नंबर। कहीं ना जी को ठंडक पहुंच गई इस गर्मी बहुत ठंडक पहुंची इस गर्मी में, बहुत एहसास हुआ। अच्छा लगा? पक्का पक्का पक्का। पता चला बाद में बोले क्या बनाया था। नहीं। पूरा दिन की गर्मी निकल गई। टेस्ट में तो पहली बार ऐसा कॉफ़ी पिया मैंने। नहीं, पहली बार ऐसा कॉफ़ी पिया, कोल्ड कॉफ़ी। बहुत अच्छा, पूरा आज जितना मेहनत किया था उतना पूरा सफल हो गया। तो कौशल दादा ने तो पी लिया, अभी मैं भी टेस्ट करके देखूं कि वो एवं ही बोल रहे थे एक्चुअली में अच्छा बना है। अच्छा बना है। वेरी नाइस। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे ये मुस्कुराए। हम कभी नहीं बोल पाते हैं कि स्पॉट दादा थैंक यू आपने इतना किया। तो ये जो सेगमेंट है, आई फील दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ अमेजिंग। कोई ऐसा कभी पहले लेके नहीं आया था और इनको भी बहुत स्पेशल फील होता है, होना चाहिए और बहुत अच्छा है। कोई नहीं सोचता, इनके लिए कोई नहीं सोचता है। हमें कहीं ना कहीं फ़ील होता है हम सबको कि यार इतना करते हैं, बट ये एक उनको स्पेशल फील कराने का ज़रिया है, विच इज़ बेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बड़े अच्छे लगने ही लगे थे राम और प्रिया साथ साथ, क्योंकि उनकी सगाई जो होने वाली थी, लेकिन जैसे कि सीरियल के इतिहास में होता आया है, द लेगेसी लिव्स ऑन। जी हाँ, सगाई पर हो जाता है बड़ा खुलासा। अब ये बड़ा खुलासा क्या है, चलिए सगाई पर जाकर ही आपको बताते हैं। राम, प्रिया, क्या है ये? तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हो? कोई गलत फहमी हुई है?
एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ये इंडिया है, अब्रॉड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं सोच भी करिए। तू समझता है, तू इसकी बात में कैसे आता है? तू बता ना, चुप क्यों? बता ना, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहता है? राम और प्रिया एक साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो बताइए फिर इनकी सगाई होने में देरी होनी चाहिए क्या? नहीं ना। यही तो प्रिया की होने वाली सासू माँ भी कह रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि राम की शादी हो जाए, तो शादी की शुरुआत जो है वो इस सगाई से हो रही है। आज जरा ताम झाम तो देखिए। ये ताम झाम है राम और प्रिया के एंगेजमेंट का। इस एंगेजमेंट पार्टी में सियापे भी होने वाले हैं, और सियापा कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड युवराज करने वाला है। अब वो क्या है ना, युवराज को पता चल गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है केवल 3 महीनों के लिए, तो वो चाहता है कि जैसे तैसे राम की माँ को इस बात की खबर मिल जाए। युवराज को पता चल जाता है कि राम और प्रिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, और वो वैसे ही बहुत जेलस था कि प्रिया राम से शादी कर रही है। तो उसको जैसे ही पता चलता है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उसका दिमाग दौड़ता है कि अगर ये वाली चीज़ अगर राम की माँ के सामने आ गई तो उनकी शादी टूट जाएगी। विश तो यही करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और दोनों जो हैं जो साथ में बड़े अच्छे लगते हैं वो हमेशा ऐसे ही अच्छे लगते रहे। इधर खलनायक ने चाहा तो उधर मम्मी को पता भी चल गया। जब माँ ने इस सगाई होने से पहले प्रिया से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में पूछा, तब देखिए प्रिया के जवाब ने कैसे होने वाली सासू माँ का दिल जीत लिया। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मीन्स ओनली कि उसमें कुछ शर्तें हैं, और रिश्तों में शर्तें नहीं होती। बहुत अच्छे से प्रिया ने उसे एक्सप्लेन किया, और जिसने भी चाहा था कि ये इसमें खलल हो जाए और ये जो भी सेरेमनी है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, वो नहीं हुआ। बिकॉज आई गेस अच्छे लोगों का साथ भगवान भी देता है, और मुझे और ज़्यादा प्यार आ गया प्रिया पे और उसकी सोच पे और जिस तरीके से वो सोचती है। सो आई गेस कि मोस्ट प्रोबेबली एंगेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। वही राम जो हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहता है, कभी भी चुप नहीं रहता है। आज देखिए प्रिया को किस तरीके से निहार रहा है। राम की गर्लफ्रेंड कृति भी वहीं पर है। अब पूरा मामला तो ये है कि कृति किसी वजह से अभी शादी नहीं कर सकती है, और राम की माँ ने जिद कर रखी है कि जब तक तू शादी नहीं करेगा वो ऑपरेशन नहीं करेगी। मम्मी जी ऑपरेशन नहीं करवाएगी बिना शादी के, और मैं अभी शादी कर नहीं सकती। एंड सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि देन आई सजेस्टेड कि आप प्रिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। लेकिन अब जब ये एक्चुअली हो रहा है, और जितना प्यार मम्मी उसको दे रही है और जितनी प्यार से राम उसको देख रहा है, बहुत दुख हो रहा है। फिर क्या राम को ये आइडिया दिया गया कि प्रिया से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, मम्मी को तो हम संभाल लेंगे। तो देखा ना आपने पूरा माजरा क्या हुआ। करने गया था युवराज कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। प्रिया की बातों से इम्प्रेस होकर सासू माँ ने आधी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दी। मुझे लगता है कि दोनों सोलमेट्स हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ख्याल करते हैं, इतना सोचते हैं। तो जो राम का है वो प्रिया का भी है। फिर भी लीगली मैंने चाहा है कि दोनों का आधा आधा हो जाए, क्योंकि उसे बेटी मान लिया है, उसे बहू नहीं माना है। अब मम्मी जी भी जानती हैं हमारी तरह कि ये शादी 3 महीने की नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर की है। तो ऐसे में प्रॉपर्टी तो प्रिया के नाम करना ही था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इन दिनों कंगना रनौत इज इन द न्यूज एंड थैंकफुली फॉर द राइट रीजंस। जी हाँ, उनकी फिल्म एज निर्माता टीकू एच शेरू का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अब इस फिल्म में आप अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साथ साथ देखेंगे, लेकिन ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने बताया कि एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले कौन था उनकी पहली पसंद। आइए आप भी जान लीजिए।
Amazon प्राइम वीडियो पर आ रही है फिल्म टिक्कू वेड्स शेरू। ये फिल्म है कंगना रनौत की। नहीं, वो एक्टिंग नहीं करने वाली हैं, बल्कि वो तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में एक्टिंग करते दिखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोशल मीडिया सेंसेशन अवनीत कौर। कंगना का कहना है कि दरअसल ये फिल्म उनके और मरहूम एक्टर इरफान खान के साथ प्लान की गई थी, मगर किसी कारणवश ये संभव ना हो पाया। मगर जब अब फिल्म बनी तो कंगना ने नवाज को चुना और इससे जुड़ा किस्सा क्या है ये सुनिए। तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से। मैंने कहा अच्छा। सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे। कहते आ जाइए हैदराबाद। बेंगलोर में थे तो मैं चली गई बेंगलोर। तो कहते अरे तुम तो आ गई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई। तो कहते अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म। क्या बात है। सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी। टिक्कू वेड शेरू में कंगना रनौत की जगह लेने वाली 21 साल की अवनीत कौर फिल्म में एक ऐसी लड़की के किरदार में हैं जो बॉलीवुड हीरोइन बनने के लिए एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ शादी कर लेती है। इतनी बड़ी फिल्म में एक लीड हीरोइन के तौर पर काम करने का मौका मिलने को लेकर अवनीत बहुत भावुक नजर आई। This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा। एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फ़िल्म है और मेरी पहली फ़िल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रूव that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला। जिंदगी में संघर्ष के भयानक दौर से गुजरने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अपने बुरे दिनों को मजेदार अंदाज में सुनाया और इसे सुनकर लोग खूब हंसे भी। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट, उसमें से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था। तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। भाई ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग है। अब एक एक्टर बनने के लिए टीकू का जूनियर आर्टिस्ट शेरू के साथ शादी करने का ये किस्सा लोगों को अमेज़न प्राइम के छोटे पर्दे पर किस कदर भाता है ये भी बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपने एक बात नोटिस की है, ये हिना खान और शहीर शेख तब साथ आते हैं जब बरसात होती है, या जब बरसात आती है तभी ये साथ होते हैं। वेल इट कुड बी आइदर वेज, बट द पॉइंट इज कि दोनों साथ आ गए और आ गई फिर से बरसात। बरसात आ गई। जी हाँ, बारिश का मौसम भी है और मौसम की पहली बरसात के मौके पर ही आ गया हिना खान और शहीर शेख का एक और वीडियो सॉन्ग जिसका नाम है बरसात आ गई। और देखिए इसके लॉन्च पर हिना शहीर ने वही केमिस्ट्री दिखाई है जो उनके गाने में नजर आ रही है।
बरसात आ गई है ये गाना गाया है श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने। जावेद मोहसिन का संगीत है जिसे एक ही दिन में 20 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हिना शहीर तो लगता है अब बरसाती जोड़ी बन गई है। वीडियो के लिए जो भी आपको विजुअली दिख रहा है, जितने भी इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, उसका मैं काफ़ी क्रेडिट आदित्य को देना चाहूँगा जो हमारे वीडियो के डायरेक्टर हैं। कॉन्सेप्ट आई गेस मोस्टली उन्होंने ही पूरा कंसीव किया था। काफ़ी जब इनिशियली सुना था तो हमें लगा ठीक है, लेकिन जब शूट करने लगे और जब एंड प्रोडक्ट देखा हमने तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किए सारे सीक्वेंस और मतलब इंटरेस्टिंग है। पुराने गाने की सारी यादें ताज़ा हुई क्योंकि हमने बारिश के 2-3 सॉन्ग साथ में कर लिए हैं। तो आई गेस शाहीना को बारिश से रिलेट किया जाता है, विच इज़ आई गेस अ गुड थिंग। हमें भी मौका मिलता है फिर से साथ में काम करने का ऐसे सॉन्ग्स पे, जो हमारे लिए भी थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है। बिल्कुल, पहली बारिश थी शायद कल और आज हमारा सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तो उस हिसाब से आई गेस लोगों के लिए टाइमिंग परफेक्ट है। तो सुनते रहे, हमारे सॉन्ग को प्यार दें, रेकमेंड करें आगे लोगों को। मेरा प्लान ये है कि होपफुली आई विल गेट टू ट्रैवल अ लिटिल, थोड़ा अभी फ्री हूँ तो ट्रैवल करना चाहूँगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लंबी चलती हुई प्राची और अक्षय की शादी सीरियल कुमकुम भाग्य में, लीजिए शादी की ओकेजन पर रणवीर भी आ पहुंचा है। एंड बेस्ट है कि अपनी खुली आंखों के साथ शादी को तो वो देख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सपने देख रहा है। एंड एक सपना नहीं देख रहा, 1, 2, 3 सपने देख रहा है। क्या ये सच है? कहने को तो प्राची अक्षय की दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज जब रणबीर उसके सामने आया तो प्राची और रणबीर एक दूसरे में खो गए। ये देखिए कैसे इस शादी में सबके सामने वो डांस कर रहे हैं सुध बुध खोकर। इनके इस प्यार को देखकर ही क्या जमाना समझ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते हैं। होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये होगा तब ना जब असली में रणबीर प्राची से अपने प्यार का इजहार करेगा और उसका सपना टूटेगा। जी हाँ, ये सीन जो आप देख रहे हैं ना, ये रणबीर का सपना है। वो प्राची और अक्षय की शादी रोकने तो आया है, लेकिन फिर सपना भी देखने लगा कि ये शादी हो गई है और प्राची और अक्षय एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। ये सपना देखकर उसका दिल एकदम दहल गया। जितना ख़राब सपना मैंने देखा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सपना सच हो, क्योंकि ये सपना नहीं है, ये मेरा नाइटमेयर है जो मेरे सामने हो रहा है। प्राची किसी और के पास जा रही है और ये बात जो है वो एक पति रणबीर को बहुत बुरी लगती है ऑफ कोर्स, और उसके सामने ये सब शादी होना, हालांकि जब उसने इतनी कोशिश करके शादी रुकवाई भी, इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ ज़ाया हो जाना और प्राची की शादी किसी और से हो जाना, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है रणबीर के लिए। फिर क्या उसने एक और सपना देखा है जहाँ पर वो भी प्राची के साथ डांस कर रहा है।
इस सपना टूटा तो प्राची की होने वाली सासू माँ ये देखिए रणबीर पर कैसे बरस गई। डरिए मत, ये भी हकीकत नहीं बल्कि सपना है। यानी कि इस शादी में अभी तक ये लंबा सपना रणबीर देख रहा था, अब ये सपना खुली आंखों से देख रहा था या नींद में, ये तो भाई रणबीर ही जाने। लेकिन अगर सपना हकीकत में बदल गया तब क्या होगा? प्राची और रणबीर के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अभी प्राची चाहे तो वो भी ठीक नहीं कर सकती सब कुछ, रणबीर चाहे तो वो भी ठीक नहीं कर सकता कुछ। दोनों कितनी भी कोशिश करें तो वो सारी नाकामयाबी होगी। वैसे जहाँ तक हमने सुना है कि प्राची और अक्षय की शादी हो जाएगी और रणबीर कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो वो केवल अब सपने में ही अपनी जिंदगी को जिएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं ना कि अगर आप चाहे तो चांद पर जमीन बुक कर सकते हैं। जी हाँ, शौक से करें, लेकिन वहां पर जाके फिर रहिएगा भी। एनीवेज, पॉइंट बीइंग कि चांद छोड़िए, यहाँ पर तारे बुक हो चुके हैं। भाई जी टीवी ने एक नई मुहिम शुरू की है कि अपने स्टार जोड़ियों के नाम पर वो तारे यानी कि लिटरली स्टार्स बुक कर रहे हैं। और इसी मुहिम में सबसे पहला नाम है करण और प्रीता का। भाई हमारे ये एक्टर्स खुद स्टार से कम है क्या? प्रीता और करण तो वैसे ही स्टार हैं, सबके दिलों में वो राज करते हैं। लेकिन ये तो दिलों की बात हुई। आज हम दिलों की नहीं बल्कि आसमान में चमकने वाले उस तारे की बात करेंगे जिस तारे को नाम दिया गया है करण और प्रीता का। बहुत बड़ी खुशी है और बहुत अनएक्सपेक्टेड खुशी है। आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ह्यूज सरप्राइज आउट ऑफ नोवेयर टुडे। मुझे जी से कॉल आया कि हमने प्रीता और करण के नाम के 2 स्टार्स ऑफिशियली रजिस्टर करा दिए हैं। तो यू नो it's like a huge news and very extremely pleasant। अब आसमान में तारे हमेशा जगमगाते रहते हैं, तो जिस तारे को करण और प्रीता इस जोड़ी का नाम मिला है, इसका मतलब है कि ये जोड़ी आसमान में हमेशा चमकती रहेगी। जी टीवी ने एक मुहिम छेड़ी है। उनके सीरियल्स की जितनी भी जोड़ियां हैं, उन सभी जोड़ियों के नाम पर वो आसमान में एक तारा खरीदेंगे और उस तारे को उस जोड़ी का नाम देंगे। प्रीता और करण के नाम के अब 2 स्टार्स हमेशा स्काई में होंगे और ये एक तरह का जी का तरीका है आइकॉनिक अपनी एक जोड़ी प्रीता करण को आई थिंक अमर करने का, इमॉर्टल करने का। और आई एम रियली टच्ड। जी टीवी ने ये एक अच्छी मुहिम छेड़ी है, लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आसमान में वो अगर अपने नाम का तारा बुक करना चाहें तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इस स्टोरी को देखने के बाद दर्शक के दिल में ये सवाल तो जरूर आएगा। अब श्रद्धा, आप तो वैसे ही स्टार हैं और अब आपके नाम को आसमान वाला स्टार भी मिल गया, तो भाई और क्या चाहिए आपको। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
समझ नहीं आता ये सीरियल वालों को क्या मजे आते हैं कि खून के रिश्ते को ये खूनी रिश्ते बना देते हैं। I mean, देखिए ना, बहनों को सौतन बना देते हैं और खून से जिसका रिश्ता हो यानी कि भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना देते हैं, जैसे कि उन्होंने किया है कुंडली भाग्य में। भाई हैं, दोनों की रगों में एक ही इंसान का खून दौड़ रहा है, लेकिन आज यही दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। शौर्य और राजवीर की दुश्मनी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि अब लूथरा परिवार वाले भी परेशान हो गए हैं। जब देखो जब ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर इनके बीच फैसला कौन करेगा? अब आउट हाउस में आग लगी थी, उसके बाद जब ये आए घर में, तब देखिए कितना बड़ा हंगामा हो गया। मैं यहाँ पर सबकी कुंडलियाँ बिगाड़ने के लिए ही बैठी हूँ। इनकी खुशी मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती। ये इनके जब लटके हुए चेहरे रहते हैं, परेशान चेहरे रहते हैं, ये आपस में झगड़ा करते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना इनको परेशान देख के, I just can't tell it. मनीष दादू को खुद उतरना पड़ा इन दोनों को रोकने के लिए, और तो और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। कौन किसको समझाएगा ये बात इन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रही है। राखी माँ भी परेशान है, तो वहीं शौर्य की माँ तो खुश हो रही है, और देखिए कैसे शौर्य को बढ़ावा दे रही है। वाह, बहुत सही। मतलब घूम फिर के हमेशा सारी बात इस बात पे आ जाती है कि मेरा बेटा बात कैसे कर रहा है। हाँ? इस सारी लड़ाई के पीछे मेरा हाथ है, क्योंकि मैं घर वालों का जो कंसंट्रेशन है, वो उनका जो फोकस है, वो मैं हटाना चाहती हूँ प्रीता से। मैं नहीं चाहती कि वो प्रीता को देख ले, इसलिए मुझे कुछ और तो सूझा नहीं, तो मैंने सोचा इन दोनों को लड़वा देती हूँ। इन दोनों को लड़वा दूंगी तो सब उसमें बिजी हो जाएंगे और पीछे से मेरा आदमी काम करके निकल जाएगा और प्रीता से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब लूथरा परिवार को ये नहीं पता है कि राजवीर इसी परिवार का खून है। प्रीता भी यहाँ तक आई, लेकिन इन सब से मिल नहीं पाई। ऋषभ जब जब राजवीर को देखता है, उसे लगता है कि कोई तो रिश्ता है। फिर बाबा ये सब पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं अपने इस रिश्ते को? हमें तो उस दिन का इंतजार है जब ये पहचानेंगे कि राजवीर इसी घर का बड़ा बेटा है। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। ये कैसा घर है भाई? एक ही घर में नागिन भी रहती है और चुड़ैल ने भी डेरा डाल रखा है। चुड़ैल पर नागिन ने हमला कर दिया है। ये देखिए नागिन ने कैसे चुड़ैल को जकड़ लिया है। इधर चुड़ैल पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की। वहीं बुलबुल जो पारो की छोटी बेटी है, यानी कि छोटी नागिन, वो भी देखिए कितना बड़ा धमाका कर रही है। चुड़ैल से पंगा ले रही है, उसके पीछे पटाखों की लड़ियां लगा रही है।
चुड़ैल को गुस्सा तो आएगा, और जब चुड़ैल को गुस्सा आएगा तो नागिन चुप तो नहीं रहेगी ना। यहाँ पर पारो और मोहिनी का झगड़ा हो गया। मोहिनी, खबरदार हमारी बच्ची को छुआ भी दो, हमारी बच्ची बर्बाद हुई तो तबाही ले आएंगे हम। नहीं, बुलबुल को भी नहीं छीन पाया है उसने, देव को भी नहीं छीन पाएगी। कोशिश कर रही है वो, पर मैंने कह दिया है कि मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। नागिन बनकर देखा किसकी बेटी है। नागिन बनकर बचेगी। अभी तो ये भी नागिन आ गई है ना। तो वहीं बुलबुल को चुड़ैल ने अपने बस में भी कर लिया। बाबा रे बाबा, यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा। बुलबुल बेटा क्या आप मेरी माँ बनने वाली हो? I love you। नहीं आती, अपना घटिया जादू हमारी बेटी पर चलाते हुए। बुलबुल मुझसे बदला ले रही है। मैं चिक्की की माँ बन गई थी तो ये मोहिनी की बेटी बन गई। कैसा लगा मुझसे लड़ते हुए? नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तुम बुलबुल को मज़ा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। बुलबुल जब तक मेरी बेटी है मुझे तब तक ही मज़ा आता है। कौन सी माँ चाहिए? मेरी रियल में अच्छी है। इसने पूरी दुनिया के सामने मेरी जाओ रियल माँ के पास जाओ। लेकिन कुछ भी कहो, जो भी देखने मिल रहा है वो बड़ा ही मजेदार है। नागिन और चुड़ैल की कहानी तो बेमिसाल है। इस नागिन ने तो एकता कपूर की नागिन को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और गुरुवार का दिन है रिपोर्ट कार्ड का दिन, यानी कि टीआरपी का दिन। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर फालतू पहुंच गई है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर सीरियल इमली ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर ये है चाहते आ गया है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स पहुंच गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार में 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 3.1 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वागले की दुनिया अपने बचपन में देखा और अब भी देख रहे हैं। भाई क्या करें, है ही इतना मजेदार शो। और मजे की बात ये है, एक्चुअली मजे की नहीं है, द गुड पॉइंट इज कि अब जाकर वो इतना सोशली रेलेवेंट हो गया है कि एक्चुअली हम सबको देखना चाहिए। देखिए, ये किस्से ना हम न्यूज में अक्सर सुनते रहते हैं कि किस तरह किसी लड़की का वीडियो बनाया जाता है और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बार वागले की दुनिया के इस एपिसोड में आपको इसी मुद्दे पर आवाज उठाते हुए लोग दिखेंगे। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कि किसी भी लड़के पर इतना विश्वास ना करें कि वो आपके साथ विश्वासघात कर सके। अदा खान, जिन्होंने नागिन के किरदार में एक खूब वाहवाही बटोरी है, आप देखिए वो बनकर आ गई हैं एक सीधी साधी लड़की इस सोनी सब के पॉपुलर शो वागले की दुनिया में, जहां पर अदा के किरदार का नाम है सखी।
उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। सखी का एक पर्सनल वीडियो जो सब जगह आउट हो गया है। हमने तुझ पे भरोसा करके आजादी दी थी ताकि तू जिंदगी में कुछ कर पाए, अपनी गरीबी से उभर पाए, और तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आंख बंद करके जिस लड़के पर हम विश्वास करते हैं वही धोखा देता है, तो सखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सखी देश भर की सारी सखियों को यही मैसेज दे रही है कि अगर आप किसी से प्यार भी करते हो तो अंधा प्यार मत करो प्लीज़। और वो यही कह रही है कि डोंट लेट एनीवन मेक योर पर्सनल वीडियोस कि वो आप सबको ब्लैकमेल कर सके। आपको बता दें यहाँ पर सखी की मदद पूरा वागले परिवार करने वाला है। सखी को हिम्मत भी देगा और ये बताएगा कि कैसे गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मेरी ये कहानी इस देश की हजारों लड़कियों की कहानी है जो कभी बताई नहीं गई। तो आप चुप मत रहिए, वक्त आ गया है आप सबकी कहानी सुनने का, क्योंकि हर सखी का साथ देने के लिए एक सखी बनी। इस सखी समाज में उन लड़कियों के लिए एक मैसेज देगी कि आपके साथ भले ही कुछ बुरा हो जाए लेकिन आपको उसका सामना करना है, उसके लिए आवाज उठाना है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल मैत्री का सेट, जहां पर मैत्री की पहले नंबर वाली सासू माँ मैत्री के साथ हो गई है कि सोना ताई हमेशा सच का साथ देती है, तो शी काइंड ऑफ नोज। प्लस ऑल्सो उनको भी कामना के साथ इतने प्रॉब्लम्स हैं तो वो जानती है कामना के इंटेंशंस क्या है। तो अब मैत्री और सोना ताई एक टीम हो गए हैं। अब वो क्या है ना, मैत्री की नई सासू माँ बेटे और बहू को दूर करना चाहती है, जिसके लिए उसने हर्ष के दिमाग में मैत्री के लिए बहुत ही कड़वाहट पैदा कर दी है। हर्ष जो है वो अंधभक्त, जैसा कि सोना आंटी ने बोला कि अंधभक्त से तुम्हारा बेटा तो अंधभक्त है, तो बस हर्ष वैसा ही है। जब उसे पता चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा बवाल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेस क्रिएट होगा, वो अलग बात है। तो वहीं पहले नंबर की सासू माँ मैत्री के साथ मिलकर नई सासू माँ का पर्दाफाश करना चाहती है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सावी की सवारी की, जहां पर सावी सज धज कर जा रही है नित्यम से मिलने, लेकिन तभी मानव के पिता आ गए हैं रिश्ता लेकर। अब सावी को नहीं पता है कि घर में मानव और उसके रिश्ते की बात चलने वाली है। इधर सोनम पूरी कोशिश कर रही है कि सावी नित्यम से मिलने नहीं जा पाए। सोनम ने आके, ऑब्वियसली सोनम ही है जो इधर भी आग लगा रही है उधर भी आग लगा रही है। अब उसने वहाँ पर आग लगा दी है कि यहाँ पर ये लोग रोका कर रहे हैं और बात आगे बढ़ा रहा है मानव, और यहाँ पर आके गोयल हाउस में आके उसने बोल दिया है कि नित्यम ये करना चाह रहा है और हर बार की तरह उसे वो दुख पहुँचाएगा, तो जो वो करे उससे पहले तुम कुछ कदम उठाओ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।